Good morning, my dear students. Myself, Miss Chelsea, and today we are going to study subject Mathematics 4th Standard first. Okay, students? Yes. So, now let us write subject, lesson's name, and standard on our blackboard. Okay? Let us write it. So, first we will write subject, that is Maths. Then we will write standard. तो बच्चों मुझे बताओ आप कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हो? Yes, you are studying in 3rd standard, right? So we will write standard 3rd. Okay? Yes. And we will write lessons name. यानी कि हमारे लेसन का नाम. ओके बच्चों? यस. सो स्टूडेंट्स, टिल नाउ वी हैव फिनिश्ड पोर्शन फ्रॉम कंबाइंड बुक नंबर 2. बराबर? यानी कि इस बुक में से मैं आपको सब लेसन्स पढ़ा चुकी हूं. बराबर? यस. इस लेसन से हमारा पोर्शन हो चुका है. फॉर एग्जाम्पल इस लेसन टेक्स्ट बुक में 3 लेसन है. कॉइन्स एंड करेंसी नोट, मल्टीप्लीकेशन और मेजरमेंट. बराबर? हमारे तीनों के तीनों लेसन हो चुके हैं. तो बच्चों आज के इस वीडियो में से हम रिवीजन शुरू करेंगे. ओके? फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट with our revision. Okay students? Yes. तो बच्चों आज के इस वीडियो में से हम लेसन नंबर 1 और वो है मल्टीप्लिकेशन, इसकी रिवीजन करेंगे. ओके? तो चलिए रिवीजन करते हैं. इससे पहले हम लिखते हैं रिवीजन. ओके? यस. तो चलिए रिवीजन से शुरुआत करते हैं. तो बच्चों क्या आप मुझे बता सकते हो मल्टीप्लिकेशन इस लेसन में मैंने आपको क्या सिखाया है? कौन मुझे बताएगा? बराबर हमने टेबल्स पढ़े. दैट इज 5, 6, 7, 8, 9. राइट? हमने ट्रिक भी पढ़ी. मतलब ये टेबल्स हम कैसे लिखते हैं. बराबर बच्चों? यस. तो बच्चों उसके साथ साथ मैंने आपको 3 प्रॉपर्टीज भी पढ़ाए. हाँ, मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन की 3 प्रॉपर्टीज पढ़ाए. मुझे कौन बताएगा वो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है? टेल मी. बताओ. हाँ, पहली प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिव. ओके? वो कौन सी प्रॉपर्टी है? मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिव. दूसरी कौन सी प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाई? बताओ. यस, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ 0. राइट स्टूडेंट्स? यस, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ 0. तो बच्चों मुझे अब बताओ मैंने आपको तीसरी प्रॉपर्टी कौन सी पढ़ाई? यस, हु विल टेल मी? मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ 1. राइट बच्चों? तो बच्चों यह तीनों प्रॉपर्टीज मैंने आपको पढ़ाई. बराबर? प्रॉपर्टीज और टेबल के साथ साथ हमने और क्या देखा इस लेसन में? यस, बताओ. वेरी गुड. वी सॉ वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन. राइट? टेबल्स, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज, इसके साथ साथ हमने वर्ड प्रॉब्लम भी पढ़े. ओके बच्चों? तो चलिए इस सब का हम आज के वीडियो में रिवीजन करते हैं. ओके स्टूडेंट्स? यस. So students, let us start with our multiplications properties. Okay? Yes.
property is multiplication. Property of जीरो. ओके, तो बच्चों पहले हम ये प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और उसके बाद दूसरे प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे. ओके, यस. तो बच्चों आपको पता है हम इस प्रॉपर्टीज में क्या करते हैं? कौन मुझे बताएगा हम इस प्रॉपर्टी में क्या करते हैं? बताओ. यस, who will tell me? बराबर, जब हम जीरो एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर जीरो ही रहता है. फॉर एग्जाम्पल बच्चों, 6 into 0 is equal to 0. ओके, 6 zeros is 0. ओके, अब आप पूछोगे मिस व्हाट इज 11 zeros? यस बच्चों, 11 zeros उसका आंसर भी आएगा 0 ही. याद रखना, जब भी कोई हम नंबर 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 0 ही रहेगा. ओके स्टूडेंट्स, यस, दिस इज आवर प्रॉपर्टी ऑफ जीरो. ओके, तो चलिए दूसरे प्रॉपर्टी देखते हैं और वो है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ 1. ओके, लेट अस सी द सेकेंड प्रॉपर्टी. स्टूडेंट, नाउ लेट अस सी आवर सेकेंड प्रॉपर्टी और वो है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ 1. ओके, तो बच्चों चलिए लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ 1. ओके, तो बच्चों आप में से मुझे कौन बताएगा हम इस प्रॉपर्टी में एग्जैक्टली क्या करते हैं? वेरी गुड, हम इस प्रॉपर्टी में यह करते हैं कि जब भी कोई एक नंबर, फॉर एग्जाम्पल जब भी कोई 1 नंबर किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो आंसर वह नंबर ही होता है. चलिए एग्जाम्पल देखते हैं. 7 into 1 वो है 7. ओके बच्चों, 7 1s is 7. तो बच्चों ये है हमारी दूसरी प्रॉपर्टी. इसमें क्या होता है, जब भी कोई हम नंबर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर नंबर ही आएगा. ओके बच्चों, आपको समझ में आया? वेरी गुड. नाउ वी विल सी वन मोर एग्जाम्पल. सी, अब आप मुझे बताओ मैं कौन सा नंबर लू? ओके, वी विल टेक नंबर 9. 9 into 1 is equal to 9. ओके, जब भी कोई हम नंबर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 9 ही आएगा. आपको समझ में आया बच्चों? वेरी गुड. Now we are going to see our last property and that is multiplication property of commutative. Okay, let us see it. बच्चों आप में से किस किस को याद है कम्यूटेटिव इसका अर्थ क्या है? बताओ, हम इस प्रॉपर्टी में एग्जैक्टली क्या करते हैं बच्चों? लेट अस सी इट. 2 4s are
इसका आंसर क्या होता है 8 बराबर। लेकिन जब हम 4 2s लिखते हैं तो बच्चों इसका क्या आंसर होगा, बताओ बताओ। इसका आंसर भी होगा 8। तो स्टूडेंट्स, इससे हमें क्या समझ में आता है, यदि हम नंबर का ऑर्डर चेंज करते हैं फिर भी हमारा आंसर वही का वही रहेगा। ओके, जैसे आपने देखा 2 4s और 4 2s, उस दोनों का आंसर 8 ही है बराबर। तो आप देख ही सकते हैं मैंने यहां पे नंबर का ऑर्डर चेंज किया है। सी, मैंने यहाँ पे 2 यहां लिखा था और यहां पर 2 यहां लिखा है, इसमें 4 यहां लिखा था और सेकंड में 4 यहां लिखा है। सो वी कैन से दैट if we change the order of the numbers, the answer will remain same it is. Okay? Yes students, this is our third property और वो है multiplication property of commutative. Okay students? Yes. तो चलिए अब हम देखते हैं word problems of multiplication. Okay? Let us see it. So students, now let us see word problems. Okay? Students, you can refer page number 63 from your combined book number 2. Okay? Yes. तो चलिए इस सम्स की रिवीजन करते हैं। तो चलिए हम थर्ड सम सॉल्व करते हैं। ओके? और वो है 7 days in 1 week, how many days in 4 weeks? ओके बच्चों, हम यहाँ क्या पूछा गया है, अगर एक वीक में 7 दिन होते हैं, दैट इज फ्रॉम संडे टू सैटरडे। ओके, अगर एक वीक में 7 दिन होते हैं तो हाउ मेनी डेज इन 4 वीक? ओके, हमें क्या पूछा गया है, 4 वीक में कितने दिन होंगे? आपको समझ में आया क्वेश्चन? 1 वीक में 7 दिन होते हैं, अगर 4 वीक है तो उसमें कितने दिन होंगे? तो चलिए इसका आंसर भी फाइंड कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स? यस, सो लेट अस फाइंड इट। लेट अस राइट आवर स्टेटमेंट, दैट इज एक वीक में कितने दिन है? 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज। ओके, एक वीक में है 7 दिन। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, दूसरा स्टेटमेंट? यस, 4 वीक्स इज इक्वल टू हाउ मेनी डेज? ओके, हमें डेज पता नहीं है तो बच्चों इसलिए हम क्या करेंगे? यस, इसके लिए हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ओके, सो लेट अस मल्टीप्लाई इट। स्टूडेंट, now what will be our next step? Yes, our next step will be of multiplication, right? So let us multiply. तो देखिए मैं आपको एक बार फिर से बताती हूँ what is the question. एक वीक में होते हैं 7 दिन। अभी हमें यह पूछा गया है कि 4 वीक में कितने दिन होंगे, तो अभी हमें यही फाइंड करना है। ओके, तो हमने ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखा? हमने ब्लैक बोर्ड पर 2 स्टेटमेंट लिखे और वो है
1 week is equal to 7 days and 4 weeks is equal to question mark because हमें डेज पता नहीं है. ओके, तो बच्चों दूसरी स्टेप क्या होगी? यस, आवर नेक्स्ट स्टेप विल बी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, राइट? तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं. 7 days बराबर 7 days in 1 week. 7 into 4 because हमें डेज पता नहीं है. सो वी विल राइट 4 weeks और नीचे लाइन देंगे. ओके, तो बच्चों अब हमारी तीसरी स्टेप कौन सी होगी? यस, टू मल्टीप्लाई, राइट बच्चों? वेरी गुड. सो स्टूडेंट्स, now tell me what is 7 into 4? 7 4 का क्या होता है? बताओ. 7 4 is 28, राइट? तो बच्चों हमारा आंसर क्या है? 28. तो बच्चों अभी हमें फाइनल आंसर मिल चुका है. यदि एक वीक में होते हैं 7 दिन तो 4 वीक में होंगे 28 days. अंडरस्टूड? यस स्टूडेंट्स. नाउ लेट अस सी one more and the last word problem. Okay students? Yes. So please pay attention on the blackboard. Okay? तो चलिए बच्चों मैं क्वेश्चन पढ़ती हूं. इफ 1 orange cost ₹9, what is the cost of 8 oranges? ओके, अगर एक संतरा का कॉस्ट है ₹9 तो 8 संतरों की कीमत क्या है? ओके बच्चों? यस. तो इसके लिए हमें क्या लिखना होगा? हमें लिखना होगा स्टेटमेंट दैट इज 1 orange is equal to ₹9 बराबर एक संतरे की कीमत है ₹9. तो 8 संतरों की कीमत क्या होगी? सो 8 oranges is equal to question mark because हमें 8 मौसम मतलब हमें 8 ऑरेंज की कीमत पता नहीं है. तो बच्चों इसके लिए हमें क्या करना होगा? यस, our next step will be of multiplication, right? Let us write the numbers. 9 ₹9 is cost of 1 orange. Okay, and 8 oranges we have, right? So we will multiply. तो बच्चों अब आप मुझे बताओगे 9 into 8 कितने होंगे? यस, 9 8 कितने होंगे? 9 8 होंगे 72, राइट? सो आंसर इज ₹72. ओके बच्चों, आपको समझ में आया? अगर एक संतरे की कीमत है 9 रुपीस तो 8 संतरों की कीमत होगी
₹72. Okay, students? Yes. So, students, in today's video, we saw revision of our first lesson, and that is multiplication and properties of multiplication. Okay? I will send you the revision on your mobile phone. Okay, students? Yes. And in our next video, we will see revision of our second lesson और वो है coins and currency notes. Okay, students? Yes. Thank you and bye, students.